जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषें दे रहा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने आप सभी से मिलने का मौका दिया और आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगता है और मुझे आशा है कि प्रभु मेरे वचनों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीषें दे रहा होगा। आज का जो हमारा जो वचन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसीह में अपनी पहचान को जाने। मसीह में अपनी पहचान को जाने। नो योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। नो योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। आखिर मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है, ये हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सांसारिक तौर से जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो पहचान है नॉर्मल तरीके से या सांसारिक तौर से, तो वो हमारी पहचान होती है हमारा आधार कार्ड। यदि हमारे पास हमारा आधार कार्ड है तो लोग हमको जानेंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो लेडी है, ये जो आदमी है, वो उसका नाम ये है, वो इस गांव का रहने वाला है और उसकी एज इतनी है और इसका आधार नंबर इतना है। वो एक हमारी एक पहचान है कि हम भारतीय हैं या किसी भी देश के हैं। तो जिस भी देश के जो व्यक्ति होता है उसकी एक अलग पहचान होती है, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। जैसे कि हमारी यहाँ पे पहचान पत्र है और हमारा पहचान पत्र भी है, हमारा आधार कार्ड है और अन्य चीजें होती हैं। वैसे ही जब हम मसीह यीशु में विश्वास करने लगते हैं तो मसीह यीशु में भी हमारी एक पहचान है। हमें उस पहचान को जानना अति ही आवश्यक है। पहचान का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हम मसीह यीशु विश्वास करने लगे तो हम ईसाई बन गए हैं, क्योंकि ईसाई शब्द ऐसा बाइबल में ऐसा कोई शब्द नहीं पाया जाता है। पर आखिर जब हम मसीह यीशु में हम विश्वास करने लगे हैं तो फिर हमारी कैसी पहचान है, हम किस प्रकार से जाने जाते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम क्या बन गए हैं, अब हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं। क्योंकि पहले हम जब सांसारिकता में थे, हमारा जीवन चाहे जैसा भी हो, हम चाहे जैसे भी जीते हो, लेकिन जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं तो हमें ये जानना अति आवश्यक है कि हमारी पहचान क्या है। चलिए आज हम देखेंगे कुछ बातों को और हम जानेंगे कि क्या हमारी पहचान है। आप मेरे साथ खोल लीजिए इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 1, और वहां पे बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर के दास ने लिखा है। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसके 30वें पद से, जो वहां पे यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, 30वें पद में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, और जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उनके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और 5वें आयत में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें उसने अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह में के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, और उसने उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसने उसे हमें प्रिय में सेंत में दिया है। हालेलुया। हम यहाँ पर बड़े ही क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं, पर वचन बताता है कि हम जो हैं मसीह यीशु में क्या हैं। सबसे पहले हम मसीह यीशु में एक चुने हुए और गोद लिए गए हैं। चुने हुए और गोद लिए गए हैं। यदि हम सोचे कि हम मसीह यीशु में ऐसे ही आ गए हैं, हम मसीहत को ऐसे ही जान लिया, तो ऐसा नहीं है। ये पहले से ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। पहले कब से? इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही, संसार की उत्पत्ति से पहले ही। ये इसमें लिखा है, जैसा कि 4 पद में लिखा हुआ है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया।
कि हम उसके निकट प्रेम के पवित्र और निर्दोष हों। अर्थात हम जो मसीह यीशु में हैं, हम उसके चुने हुए और गोद लिए हुए बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं। सांसारिक तौर से जब हम यदि सांसारिक तौर से यदि हम देखें कि यदि किसी माता पिता के पास बच्चे नहीं हैं और जब वो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो अडॉप्ट करते समय, ये गोद लेते समय कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो उन्हें पूरी करनी होती हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो लागू होते हैं, जो माता पिता को, एज ए माता पिता जो बनने जा रहे हैं एक बच्चे का, लेपालक पुत्र अर्थात गोद लिए हुए, तो उसकी कुछ गवर्नमेंट की कुछ नियम्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करके ही एक पेरेंट्स या एक कपल जो होते हैं वो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। पहले वो चुनेंगे कि बच्चे को कहाँ से लेना है, फिर उसके बाद वो उसको गोद लेते हैं। और जब गोद लेते हैं तो गोद लेने के लिए हम फिर उसके लिए एक छाप लगती है, एक मोहर लगती है गवर्नमेंट की, और उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी होती है। वैसे ही मैं और आप भी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना, ना कि सिर्फ चुना परंतु गोद ले लिया है। और जो गोद जो लिया है वो बेटा और बेटी करके मुझे और आपको गोद उसने ले लिया है। 4 और 5वें पद में साफ लिखा हुआ है कि उसने हमें क्या कर लिया है, हम उस मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो गए हैं, लेपालक पुत्र हो गए हैं। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम जो है पुत्र और पुत्रियों के रूप में गोद लिए गए हैं, और हम पर मोहर लगी है, किसकी? पवित्र आत्मा की मोहर लगी है। यदि हम देखें इसी के 1:13 और 14 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसकी? पवित्र आत्मा की। अब हम पर मोहर लग चुकी है और ये सिद्ध हो चुका है कि हम उसके चुने हुए, उसके गोद लिए हुए उसके बेटा और बेटी हैं। अब हमारी जो पहचान है वो मसीह यीशु में, यीशु मसीह की बेटा और बेटी होने की पहचान है। अर्थात हम उसके बच्चे बन गए हैं। क्या बन गए हैं? हम उसके बच्चे बन गए, हम उसके बच्चे बन गए हैं। अर्थात अब हम अपने नहीं रहे परंतु वी बिकेम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। ये हमारी दूसरी पहचान है। पहले हम चुने हुए और गोद लिए हुए हैं, ये हमारी पहचान हो गई। दूसरा हमारी पहचान कि हम प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। यदि हम देखें रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसके 14 पद से लिखा हुआ है, 14 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और आगे लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। जी हाँ, अर्थात हमारी जो दूसरी पहचान है वो ये है कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए, मसीह के साथ उसके वारिस बन गए हैं, वारिस बन गए हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या कोई आप में से ऐसा पिता या पुत्र या माँ बाप हैं जो अपनी धन संपत्ति का वारिस किसी और को बनाना चाहे जो आपका बेटा या बेटी ना हो? जी हाँ, मुझे पता है कि कोई इस बात के लिए एग्री नहीं होगा। कोई भी अपनी धन संपत्ति को, अपनी संपत्ति का वारिस किसी गैर को क्यों बनाएगा?
वो गैर को वो तभी बनाएगा जब उसको वो पूरी तरीके से गोद ले लेगा और उस पर छाप मोहर लगेगी गवर्नमेंट की। जब उसका बेटा और बेटी बन जाएंगे, उसकी संतान बन जाएंगे। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार से चुन लिया, गोद ले लिया, और जब हम गोद लेने के बाद हम उसकी संतान बन गए। और जब हम उसकी संतान बन गए तो अब हम उसके वारिस भी बन गए हैं। जैसे कि हर पेरेंट्स का एक न एक वारिस होता है, चाहे तो वो बेटा हो या बेटी हो। बेटा है तो बेटे का अधिकार है, बेटे नहीं है तो बेटी का अधिकार। और अभी तो बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार है। अब माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों उसके वारिस हैं, वो वारिस है। वैसे ही मुझे और आपको परमेश्वर ने वारिस ठहराया है, वारिस ठहराया है। साफ लिखा हुआ है ना 16-17 में, इसी का रोमियो 8 के 16-17 में लिखा है कि और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अर्थात जितना अधिकार परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु को दिया है, जितना वारिस उसको ठहराया है, उसने उतना ही वारिस मुझे और आपको ठहराया है, जो उसके संतान बन गए हैं। अब हम जो मसीह में, हम उसकी संतान हैं और हम उसके वारिस हैं। अर्थात हमें अपने पिता से पूरा अधिकार है कि हम जो चाहें उससे मांगे। हम चाहे उससे जिद करके मांगे, प्रेम से मांगे, लड़के मांगे, विनती करके मांगे, रिक्वेस्ट करके मांगे, रो के मांगे, हंस के मांगे, वो हमें देगा, क्योंकि हम उसके वारिस हैं। वो जानता है ये मेरे बेटा और बेटी मेरी संतान है, ये मेरे वारिस हैं। और हमें समय कि हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर ने वो अधिकार मुझे और आपको दे दिया है। और ना कि सिर्फ वारिस हैं, परंतु हम उसके प्रेम के पात्र हैं, हम उसके प्रेम के पात्र हैं। अर्थात अब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने सदियों से हमसे प्रेम किया, पर जब हम उसकी संतान बन गए तब उसका स्पेशल प्रेम हमारे साथ जुड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे कि उस पिता का, उस माता पिता के जिन्होंने कोई बच्चा गोद ले लिया हो सकता है उनका प्रेम गोद लेने से पहले थोड़ा कम हो, लेकिन जब वो उसकी गोद ले लिया, जब वो उसके संतान, उसके वारिस बन गए, तब वो उसको सांसारिक तरह से बहुत प्रेम करेंगे, बिल्कुल अपने बेटे के जैसे उनका अपना खून हो। वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता भी हमसे प्रेम करता है और हम उसके प्रेम के पात्र बन गए हैं। और जब हम उसके संतान बन गए हैं, तब अर्थात हम नई सृष्टि बन गए हैं। अब हम क्या हो गए? नई सृष्टि बन गए। अब हमारे जो पाप हैं वो क्या हो गए? वो क्षमा हो गए हैं। अब हमें छुटकारा मिल गया है, उस पुरानी बातों से छुटकारा मिल गया और हम नई सृष्टि बन गए हैं। हम मुक्त हो गए, हम क्षमा किए गए हैं। वी बिकेम न्यू क्रिएशन, हम नई सृष्टि बन गए हैं। क्योंकि यदि पुराने समय पे देखा जाए तो क्या कहते हैं, पुराने समय पे ऐसा था, परमेश्वर की व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं वहां पर आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण, लहू के बदले लहू, हाथ के बदले हाथ, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन जब हम उसकी संतान बन गए तो हम नई सृष्टि बन गए और हम उस पुरानी व्यवस्था के उस अधिकार से छूट गए हम उससे। अब हम उसमें पड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम देखें गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है कि मसीह ने जो हमारे लिए शाप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। वो पिता जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, और वो बेटा जिसने हमसे बहुत प्यार किया और मेरे और आपके लिए वो इस संसार में क्रूस पर चढ़ गया, वो हमारे लिए पाप बन गया और हमको क्या कर दिया? उस व्यवस्था के उस शाप से, उस अधिकार से छुड़ा लिया है। अब हम मुक्त है, हम आजाद है। उसने हमें पापा, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। अब क्षमा कर दिया है। एक पद मैं पढ़ना चाहूंगी, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2रा अध्याय और उसके 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, और उन विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है।
उसने मेरा अपना बेटा बेटी बना करके हमें नई संतान बना गए, हमें बना लिया है और हमें पाप से छुटकारा दे दिया, दूसरे शाप से मुक्ति दे दी, अपराधों को क्षमा कर दिया है। और हम जो हैं वो विश्वास के द्वारा हमें हमारा न्याय किया गया है, न्याय किया है। और यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में लिखा हुआ है साहब कि अब जो मसीह यीशु में हो तुम नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है जो भी है यीशु मसीह में। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया है। अब हम उस पाप की गुलामी में नहीं हैं। अब हम उस व्यवस्था के उस अधिकार में, उससे हम अधीन नहीं हैं, उससे छुटकारा मिल गया है, मुक्ति मिल गई है। और अब हम क्या हो गए हैं, अब हम नई सृष्टि बन गए हैं। और जो नई सृष्टि जो हम बने हैं वो किसी बुरे कार्य के लिए नहीं बने हैं, परंतु अच्छे कार्यों के लिए हमें सृजा गया है। हो सकता है मसीह यीशु में विश्वास करने से पहले हमारा जो जीवन है वो दूसरे प्रकार का हो, हम गलत जीवन जीते हों, हम कहते गलत बुरी आदतों में फंसे हों, गलत आदतों में फंसे हों। लेकिन अब जब हम मसीह यीशु में आ गए हैं, हम इस पर विश्वास कर लिया है, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमें छुटकारा मिल गया, हम उसकी संतान बन गए, हम नई सृष्टि बन गए। तो जो नई सृष्टि बनी है वो नई सृष्टि जो है वो नए कामों के लिए, हमारा नवीनीकरण हो गया है, नवीनीकरण हो गया है और हम नए हो गए हैं। क्योंकि यदि हम देखें इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद में साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया गया। परमेश्वर ने अब हमको नई सृष्टि बनाया है, तो हम क्या हो गए हैं, नए हो गए हैं। और हमारा जो नया जो हमारा जीवन है उसमें हमारा मन भी नया हो जाना चाहिए, हमें नया बनने की जरूरत है। ये है हमारी पहचान कि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, हमारी पुरानी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। एक बार जब हमने नए वस्त्र पहन लिए तो हमने वो नए के ऊपर हम कोई पुराना वस्त्र नहीं पहनेंगे, वरना वो भद्दा लगेगा, वो नए की भी शोभा को बिगाड़ देगा। नया मीन्स नया, वैसे मेरा और आपका जीवन भी है। जो मसीह यीशु में है, नई सृष्टि है, तो हमारी पुरानी जो गंदी आदतें हैं वो हमारे नए जीवन पे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो हमारा नया जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें नए जीवन में नए कार्यों के लिए परमेश्वर चुना है, सृजा है, हमें नए कामों को ही करना है। सही जीवन हमारा होना चाहिए, हमारा जीवन पूरी तरह बदलना चाहिए, जो पहले था वो वैसा नहीं दिखना चाहिए। और जो आखिरी में जब हम मसीह यीशु में हैं तो हम सुरक्षित हैं। हम क्या है, सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। वी आर सिक्योर इन क्राइस्ट। अब हमें किसी सांसारिक सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, जो हमारा गार्ड है, जो हमारी रक्षा करता है, वो हमारा प्रोटेक्टर है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है हमेशा, वो हमेशा हमारी देखभाल करता है। अर्थात हम जो हैं, हम मसीह यीशु में जो हैं, अब हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। किस बात में सुरक्षित हैं? उसके प्रेम में सुरक्षित हैं, इसके प्रेम में सुरक्षित हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा प्रेम करता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करना छोड़ दे, नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। हम उसके प्रेम में सुरक्षित हैं, क्योंकि रोमियो 8 के 38 और 39 पद में साफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। कोई अलग नहीं करेगा। वो जो प्रेम जो उसने हमसे किया है, वो प्रेम जो हम उससे करते हैं, और जब एक बार हमने उससे प्रेम कर लिया, एक बार जो उसने हमसे प्रेम किया है, तो हमारे बीच में हमारे और परमेश्वर के बीच का जो प्रेम है उसमें हम पूरी तरह सुरक्षित है, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं। फिर चाहे हमारी मौत आ जाए, चाहे कंगाली हो, चाहे तंगी हो, चाहे कोई भी कितनी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो हर सामर्थ्य से, हर बुरी सामर्थ्य से, हर बुराई से वो बचाने की सामर्थ्य रखता है। हम मसीह यीशु में सुरक्षित है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें संभालता है।
राजा दाऊद तो कितने बार हमेशा कहता है कि परमेश्वर जो है वो मेरा रक्षक है, वो मेरा रक्षा करने वाला है। परमेश्वर राजा दाऊद से कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा। वो हमेशा, परमेश्वर हमेशा दाऊद के इस बात को बताता रहता है। और राजा दाऊद कहता है कि भैया यहोवा मेरा रक्षक है। तो हमें भी, हम उस परमेश्वर के सुरक्षा में हम सुरक्षित हैं। वो हमारा रक्षक है। और उस ना कि सिर्फ हम उसके प्रेम में सुरक्षित हैं, परंतु हम उसकी उपस्थिति में हम सुरक्षित हैं। हम जहां कहीं भी हम रहें, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमेशा हमें कभी छोड़ता नहीं है। उसकी जो आंखें हैं वो हर जगह लगी रहती है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। वो उसके उठने को, उसके बैठने को, उसके बोलना, उसका चालना, उसका चढ़ना फिरना सब कुछ देखता रहता है। असला अर्थात हम उसकी उपस्थिति में सुरक्षित हैं। ना कि सिर्फ उसकी उपस्थिति में, परंतु हम उसके वादों में सुरक्षित हैं। हालेलुया। जी हाँ, हम उसके वादों में सुरक्षित हैं। और उसके जो वादा है जो उसने हमसे किया है, एक पद में पढ़ना चाहूंगी। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 1, 2 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 20वां पद। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्सेस 20। इतना सुंदर तरीके से परमेश्वर के जो दास है वो लिखता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, कितनी भी जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन में भी हुई हैं कि वे हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उसकी जो वायदे हैं, जितने भी प्रतिज्ञा हैं, वो सब क्या है? हाँ और आमीन में पूरी होती है। यदि उसने हमसे किसी बात की प्रतिज्ञा की है तो वो जरूर पूरा करेगा, बशर्ते कि हम उसके अनुसार चलें, हम उसकी आज्ञाओं में चलें, हम उसके साथ साथ चलते रहे। हम ये फील करें कि हाँ, हम उसकी उपस्थिति में सुरक्षित है। अर्थात हमें इस बात को देखने की जरूरत है, हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। क्या है मसीह में हमारी पहचान? और हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वास्तविकता में यदि हम मसीह में उसके बेटा और बेटी बन गए हैं, हम चुने हुए, उसके गोद लिए हुए उसके बच्चे बन गए, उसकी संतान बन गए, अब हम मसीह यीशु में क्या है? नई सृष्टि है। तो हमें ये याद रखना है कि क्या वास्तव में हम जो नई सृष्टि जो है वो वास्तविकता में हमें जीने की जरूरत है। क्या हम जी रहे हैं या नहीं? जो नए बने हैं तो नए हैं भी या नहीं? यदि नहीं है तो हमें नए तरीके से और नई सृष्टि की वास्तविकता में जीने की आवश्यकता है। और हमें परमेश्वर के प्रेम में, उसके वादों में भरोसा रखने की आवश्यकता है। ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये हमें घबरा उसकी जरूरत नहीं है, इठलाने की जरूरत नहीं है, घमंड की जरूरत नहीं है। अरे हम मसीह में आ गए, हम ईसाई बन गए, ये बन गए, वो बन गए। नहीं, ईसाई कोई शब्द नहीं होता है, ईसाई कुछ नहीं होता है। हम मसीह में हैं। हमें याद रखने की जरूरत है कि यदि हम मसीह में हैं, हम उसके चुने हुए, उसके छुड़ाए हुए लोग हैं। हम उसके गोद लिए हुए बेटा और बेटी हैं। उसने हमें अपनी संतान बना लिया है, उसने हमें अपना वारिस बना लिया है। हम उसके बेटा और बेटी बन गए हैं और हम उसकी नई सृष्टि बन गए हैं। और जो हम नई सृष्टि बन गए हैं तो अब हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं। और जो हम सुरक्षित हैं उसमें, हम उसके प्रेम में सुरक्षित हैं, हम उसकी उपस्थिति में सुरक्षित हैं, हम उसके वायदों में सुरक्षित हैं। तो हमें उस नई सृष्टि में जीना है, हम उसके वायदों में हमें विश्वास करना है। तब देखिए किस प्रकार से हम आगे बढ़ते चलेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देता चला जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो महान और अति महान पिता हैं, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए आपने दिया प्रभु जी। धन्यवाद हमें अपना बेटा बेटी बनाने के लिए, हमें एक नई पहचान देने के लिए कि हम आपकी संतान हैं, हम नई सृष्टि हैं। राजा, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो भाई बहन हमारे YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप इनको आशीष देना। जो सुन रहे हैं प्रभु जी, आप इनको संभालना और ये प्रभु तेरी पहचान में आगे बढ़ते चले जाएं पिता। इनके परिवार में यदि कोई दुखी लाचार बीमार है, इनको छुए और चमकाए दे। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ।